नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग कैसे लिखेंगे बिना पढ़े। 95% मार्क्स आपको कैसे लाए। यदि आप क्लास 10th या 12th की क्लास में है तो आप लोग चाहते हैं 95% मार्क्स लाना, तो आसानी से ला सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो में जितना भी हम बात बताएंगे वो सभी के आप फॉलो कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है बोर्ड परीक्षा में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे। आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आप कुछ भी नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट बात बताए हैं, सभी इम्पोर्टेंट जानकारी बात बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। सिर्फ आपको कॉपी में क्या लिखना चाहिए, कॉपी में आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप कम से कम है ना 70+ आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों बना कर आइएगा। 70+ आप मार्क्स लेकर आएंगे, गारंटी है। तो आप लोग ये वीडियो का आप लोग है ना क्लिक कर ही दिए है। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अपने दिमाग को स्थिर कर कर आप वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में जितना भी हम बता रहे हैं इससे बाहर आप कुछ भी नहीं देखिएगा। चलिए, अब पहला रूल है ना, 5 रूल बताएंगे, सिर्फ 5 रूल बताएंगे और 5 रूल पर ये सभी टॉपिक आप लोग देख लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, पहला रूल है आपका, पहला आपका रूल है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं, है ना। तो आपको जो एग्ज़ाम लेकर जाए है देने जाइएगा तो एक काला और नीला पेन लेकर आइए। 2 पेन लेकर जाइएगा। कितने पेन? 2 पेन लेकर जाइएगा, एक काला और एक नीला। लेकिन ठीक है ना, जितना आप लोग करें ना, किसी भी ग्रीन लेकर चले गए तो लाल लेकर भूल कर भी ना जाइएगा। सिर्फ ये दो कलम के अलावा एक भी है ना कलम नहीं लेकर जाएगा दूसरे कलर। ठीक है ना, आपको कम से कम 2 कलर तो लेकर जाना ही है और इस दो दो काला लेकर जाना है या 2 नीला लेकर जाना। 4 पेन आपको लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय है ना दिया जाएगा। आप लोग ABCD में देखिए, आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और है ना दिया जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, उसमें से आपको टिक लगाना है वो मार्कशीट पर। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा। आपको समय कितना रहता है? 3 घंटा, है ना। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटा 15 मिनट समय जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए और 1.5 घंटा आपको है ना 1.5 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको 1.5 घंटे के भीतर आपको बन जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को नहीं आता है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर करके जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं इस चैनल पर, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, गारंटी देते हैं। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप क्लास 10th के या 9th के किसी भी क्लास में है या 12th के है, किसी भी क्लास में है, तो आप लोग इस चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए। इस चैनल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी देते हैं। चलिए, ये आप पहला रूल समझ गए। चलिए दूसरा रूल पर चलते हैं। दूसरा रूल है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और एक निश्चित समय दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना हो जितना जल्दी आप बना लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाने लगे दोनों। आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही बार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाना है। फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं करें। फर्स्ट पेज को आप खूब सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से सजा कर लिखे, तो दुल्हन की तरह सजाना है। ठीक है ना। देखिए, अब जब शादी होता है तो दुल्हन आपका है ना, दुल्हन है ना बहुत ही है ना अच्छे ढंग से सजते हैं। और देखिए, अब जब शादी नहीं रहता तो ऐसे भी रहता है। ठीक है ना। तो शादी जब होता है दुल्हन कैसे सजता है उस तरह सजाइए आप कॉपी को। कॉपी को कितना सुंदर बनाइए कि एग्जामिनर आपको देख कर नंबर देना कि पढ़ कर। ठीक है ना। तो आपको कॉपी का पहला पेज आपको गंदा नहीं करना है, कुछ भी काट पीट नहीं करना है। ठीक है ना। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको लिखना है। ठीक है ना। राइटिंग आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको लिखे। देखिए, ये पहला पेज जो है आपको अच्छे से लिखना है, काट पीट उसमें नहीं करना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग जवाब देना है, न कि क्वेश्चन आए न किसी भी क्वेश्चन को जवाब देना नहीं। जो क्वेश्चन प्रॉपर तरीक़े से हमें मालूम है उस क्वेश्चन को आप पहला पेज में लिखेंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा रूल है, आपको जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय
आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ना है। अब देखिए, प्रश्न जब मिलता है तो हाल ही बनाना लगता नहीं, बनाना नहीं है, बनाना तो है ही, लेकिन जब आपको प्रश्न कॉपी मिले तो प्रश्न को, उस क्वेश्चन को पूरे समय देकर, जितना क्वेश्चन हम है ना समय दिया गया उसी क्वेश्चन के भीतर ही को सही सही पढ़ना है। सही सही पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कुछ न कुछ आपको जब याद किया रहेगा तो आप लोग उस क्वेश्चन के रिलेटिव कुछ आपको याद जरूर आएगा दिमाग में, ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चन को हम लिख देंगे, ठीक है ना। और कॉपी में आपको गाना गाली कसम बिल्कुल न लिखे, है ना। कसम से सर मैं बेहद गरीब हूँ, आप पास कर दीजिए। गाली कुछ भी नहीं लिखना है, जो कुछ है किताब से रिलेट कुछ भी लिखना है, लेकिन ये जो सब है ये नहीं लिखना है, गंदा सब नहीं लिखना है, जिससे आप एग्जामिनर को आपको एक भी प्रश्न नहीं देंगे और न उसमें पैसा लगाए, न उसमें पैसा लगाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब गलत चीज़ नहीं लिखना है, जो भी कुछ आए प्रश्न रिलेटिव कुछ भी लिखना है, लेकिन ये सब नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए आपको अगला रूल देखते हैं, छठा रूल है ना। चौथा है, सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें, यह आए या ना आए, है ना। कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न हम छोड़कर नहीं आना है, कुछ न कुछ हम लिख कर आएंगे, आगे हम बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो सभी प्रश्न को उत्तर कुछ न कुछ लिख कर आए। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूरा आ रहा है तो पूरा लिखिए, ना कि छोड़ कर लिखिए, है ना। तो पूरा है तो पूरा लिखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। अगर आपको प्रश्न आता है तो पूरा लिखे, है ना। यदि आपको प्रश्न आता है तो पूरा लिखे, यदि न भी आता है कुछ मुछ आपको याद है तो आधा भी जरूर लिखना है, आधा भी जरूर लिखना है, ठीक है ना। छोड़ कर प्रश्न को नहीं है, छोड़ कर आइएगा एक भी प्रश्न, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न कुछ भी लिखिएगा तो 2 नंबर का जहाँ है आपको आधा नंबर या 1 नंबर जरूर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग देखता है ना। स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, ठीक है ना। तो स्टेप मार्किंग एग्जामिनर जो है आपको स्टेप मार्किंग देखते हैं, स्टेप मार्किंग देखते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना। इसे आप याद रखिएगा, याद है ना, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे, आइए हम आगे बताते हैं। ये रूल नंबर आपको पंचमा में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रूल को आप समझ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए रूल 5 है, रूल 5 में आप लोग देख लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें बताएंगे कैसे आपको लिखना है। चलिए अब इसमें आपको कॉपी कैसे लिखना है यह जाने। तो अब आपको कॉपी कैसे लिखना है जाना, इस आप पैराग्राफ को समझ लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी आसानी से लिख पाएंगे, क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है ना। कुछ न कुछ आपको लिख कर जरूर आइएगा। देखिए पहले आपको वर्ड देखना है ना। वर्ड देखे, शब्द देखना है। शब्द क्या देखना है, जब क्वेश्चन आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको वर्ड देखना है। जैसे आप क्लास 10th में है तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना, ये देख लीजिएगा। यदि आप क्लास 12th में है तो आपसे दिया जाएगा, है ना, मोहनजोदड़ो के बारे में क्या जानते हैं, हिस्ट्री में आप लोग मान लीजिए, है ना, आपको कुछ भी बारे में देगा। तो देखिए वर्ड को आप लोग पकड़ना है, एक एक वर्ड को आप देखकर कुछ भी कुछ आप जरूर लिखना है। देखिए विद्युत धारा के बारे में कहेगा, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो ये विद्युत धारा देखिए अलग इसको जब हम करेंगे तो विद्युत हो गया और धारा हो गया। विद्युत मतलब जानते हैं करंट होता है ना, करंट बिजली होता है, और धारा मतलब धारा जो पानी के बहाव बहते हैं उसे धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देख लीजिए, तो बहाव हो गया, है ना। तो विद्युत मतलब करंट हो गया, है ना, और धारा मतलब जो बहाव जो जो धीरे धीरे बहते हैं, तो इसे हम बहाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का आप आंसर जानते हैं, है ना, आवेशों की प्रवाह के दर को, है ना, आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह देखिएगा, देखिए उत्तर आपको जरूर लिखें, वर्ड बाय वर्ड पकड़ कर आपको उत्तर जरूर लिखना है। विद्युत के बारे में कुछ जानते हैं, करंट के बारे में, करंट से क्या होता है, धारा मतलब जानते हैं, धारा मतलब बहाव होता है, तो बहाव लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो करंट का बहाव का दर को विद्युत धारा कहते हैं,
इतना आप तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा। तो आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये पूरा करेक्ट आंसर होगा। इस आंसर पे एक भी प्रश्न नहीं कटेगा। और उत्तर जरूर लिखे और गलत शब्द नहीं लिखे, गलत शब्द नहीं लिखे, गाली होगा, पैसा उसा कुछ भी नहीं लगाना है उस कॉपी में, ठीक है ना। जो भी कुछ लिख कर आए आप यकीन मानिए, है ना, कुछ भी लिख कर आए न भी कुछ आए तो लिख कर आई है तो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल 1 नंबर जरूर मिलेगा। जहाँ 5 नंबर का सवाल लिख कर आई है वहाँ 3 नंबर आपको जरूर देगा। इससे आपको कम दे ही नहीं सकता है, तो आप लिख कर जरूर आइए, ठीक है ना। और 5वां नंबर पॉइंट है, साफ साफ लिखना है, स्पष्ट लिखे। जो भी कुछ लिखे साफ लिखे, स्पष्ट लिखे, काट पीट नहीं करना है ना। काट पीट नहीं करना, इसे आपको ध्यान में रखिएगा, काट पीट नहीं करना है। तो पहला आपको बताइए, इस 5 नंबर रूम में वर्ड को पकड़े, है ना, जो भी कला है ना क्वेश्चन है वर्ड को पकड़े, जरूर क्वेश्चन को जरूर लिखें और गलत शब्द को नहीं लिखना है और साफ साफ लिखना है, पूरे साफ साफ स्पष्ट के एग्जामिनर को आप पढ़ सके, ठीक है ना। तो आज की क्लास में 5 रूल बताए हैं और 5 में से आप लोग सभी क्वेश्चन को आप सभी रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, ये गारंटी है जितना बता रहे हैं। और आप लोग जरूर बताइए किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए हम ले आएंगे और एक दिन आपको लाइव आकर हम कॉपी लिख कर बताएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। तो जब जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।